जिस दिन निकाह था उस दिन ब्लॉग देखा होगा हमने, उस दिन फोन लेकर आया, 1.5 लाख रुपए कैश दिया और फोन लेकर आ गया और मैंने इन्हें दे दिया था और उन लोगों का रिएक्शन माशाल्लाह टच ऐसे रिएक्शन थे रियल में। बात जब मेरे भाई को खुश हो गया ना, चल अल्लाह का शुक्र है, इन्हें पसंद तो आ चुका है। और ये बताओ किस चीज की कमी है हमारे पास? कुछ भी कमी नहीं है। देखो सेम मेरे घर जैसा ही मुझे लगता है, कोई भी कमी नहीं होती यहाँ पे, और घर से ज्यादा अच्छा लगता है क्योंकि यहाँ पे ज्यादा थोड़ी केयर हो जाती है मेरी, सब बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, कोई भी। हाँ इन्हों के, बात है ये। हाँ लालची। ये गाइस मैं बताता हूँ, ये आई थी जब इन्हों का निकाह हुआ था, एक बैग लेकर आई थी यहाँ, ठीक है। मैं बताऊंगा। तो अम्मी ने मतलब बैग खोला होगा तो उसमें से ना 3-4 जोड़े थे। एक तो वही जो पिछले साल पहन गई थी बैंगनी कलर के, और एक मतलब पुराने 3-4 जोड़े थे नहीं थे। क्योंकि वो मैं बता रही हूँ किसे लाई थी, वो लाई थी हमने कम्फर्ट क्लोथ लाई थी। कब? हाँ कम्फर्ट क्लोथ लाई थी मैं, क्योंकि देखो यहाँ पे मुझे पता था से हैवी सूट पहनते हैं सब, तो इसलिए कम्फर्ट लाई थी। लेकिन वो यहाँ पे से पुराने नहीं पहन सकते, हाँ। इसलिए तो अम्मी ने कहा था आप हमारी बहू हो, पुराने कपड़े आपको बिल्कुल नहीं पहनने देंगे, तो अम्मी ने वाली टेची हाथों हाथ वहीं भिजवा दी थी आपके सामने, ठीक है। तो अम्मी उसी दिन आतिया को लेकर गई, अगले दिन ऐसा आओ कपड़े दिला के लाओ, 5,000 के कपड़े हाथों हाथ दिला के लाए, चप्पल ले वो ले, सही है, सारी शॉपिंग ठीक है। उसके बाद फिर धीरे धीरे करी, और अम्मी अभी अपने घर पे है ना, और देखो ये वाली जोड़ी अम्मी एक जोड़ी ये लेकर आई है, एक आध जोड़ी हो रहे हैं ना, 3-4 जोड़ी और लेकर आई है। तो माशाल्लाह ने कहा हमने हर चीज की मतलब की है, बिना बोलने पहले से इनका सामान आ गया हर चीज। अब जो होता रहेगा वो थोड़ा थोड़ा आता रहेगा डेली, है ना भाई, यही तो बात थी। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आज फिर नई वीडियो लेके आ गए आतिया पोल खोल, जिसमें आतिया की सच्चाई बता रहे हैं कि आतिया ने कैसे घर आई थी, क्या हुआ। अरमान ने आपने आगे वीडियो देखी है, अरमान ने बताया है कि आतिया सिर्फ एक छोटा सा बैग लेके आई थी जिसके अंदर सिर्फ 3-4 जोड़ी सूट थे, कपड़े थे उसके, और वो भी सूट उसके पुराने थे। अरमान को याद है कि एक तो ग्रीन कलर का था जो वो अगले साल हमारे घर पहन के आई थी, इतनी भी बात याद है। तो आतिया क्या तुम इतनी बड़ी बात कर रही थी, तुमने तुम्हारे मम्मी के हम तो शुरू से ऐसे हैं, तो फिर तुम क्या 4 जोड़ी, ज़्यादा नहीं तो 4 जोड़ी क्या तुम सूट नए नहीं ला सकती थी, पुराने क्यों लेके आई? उसकी मम्मी इतनी समझदारी की बातें करती है, हम इतने वैसे हैं, हम ऐसे शुरू से ऐसे नहीं, हम तो बहुत पैसे वाले हैं, नहीं है। तो फिर आपकी बेटी इतने पुराने कपड़े कैसे लेके आई, भले शादी कैसे भी हुई। आपको एक बात बताऊँ, मैंने आतिया की वो वीडियो देखी थी जिसमें उसने अरमान की और फैमिली पे इल्ज़ाम लगाए थे। उस वीडियो में इन्होंने बोला था हमने इतनी शॉपिंग की लेकिन हमें परमिशन नहीं थी वीडियो बनाने की, इसलिए हमने वीडियो नहीं बनाई, हम लोग नहीं बता सके क्योंकि आगे से परमिशन उन्हें अरमान ने नहीं दी थी, ऐसी बात बोली। चलो तुमने शॉपिंग की तो शॉपिंग की, तो शॉपिंग में सबसे पहले लोग क्या लेते हैं शादी के में, कपड़े लेते हैं ना भाई। कपड़े रोज़ अच्छे नए नए सूट पहनेंगे ससुराल में, शादी नई दुल्हन है, अच्छे अच्छे चुनी है कपड़े, यही लेते हैं सारे श्रृंगार का सामान। तो आपके वो सूट का पहली बात तो ये झूठ उनका पकड़ा जाता है। अगर आपको वो वीडियो भी देखना हो तो मुझे कमेंट करना, मैं उस वीडियो का भी क्लिप डाल दूँगी आपको। जो भी इन्होंने बोला था हमने बहुत शॉपिंग की थी लेकिन हमको परमिशन नहीं थी अरमान की, ये बोला था। अभी देखो अरमान ने बोला कि 4 जोड़े लेके आई, फिर उसकी मम्मी ने देखा नहीं पुराने, हम पुराने नहीं पहनाते, नई दुल्हन को। सही बात है, नई दुल्हन शादी हुई है तो कौन अपने ससुराल में पुराने पहनती है, आसपास के पड़ोसी रिश्तेदार सभी देखते हैं, तो वो तो उनका अपने घर का अच्छा ही दिखाएंगे। तो उसकी मम्मी उसको इतने सारे सूट दिला के आई, बोले 5-6 हज़ार की तुरंत शॉपिंग करवाई, सूट चुनी चप्पल सारी चीज़ें दिला के आई। और उसके बाद भी हम लोग में देखते रहते उसकी मम्मी नए नए सूट लेके आती है आतिया के लिए, आतिया वही पहनती जो उसकी सास ला के देती थी। और घूमने गए, सब जगह गए, वहाँ पे भी है नहीं ये अच्छे अच्छे सूट पहन के वही गई है। और फिर देखो आपने बताया अरमान ने, कौन है इतना महंगा 1.5 लाख का फ़ोन देता है, 1.5 लाख का उसको मुँह दिखाए में शादी में साथ में लेके फ़ोन गया निकाह में, तो उन सब के आंखें मुँह खुला के खुला रह गया जैसे अरमान ने बताया। तो ये आईफोन देख के चौक तो जाएंगे ही सही, और खुश भी होंगे वो कि सही मुर्गा हमने फंसाया, जैसा हम चाह रहे थे वैसा ही हो रहा। फर्स्ट बार में ही उसने 1.5 लाख खर्च कर दिए, तो और कितना दे सकता आगे। अरे जब तुमको ये सब सोची समझी साजिश थी आतिया और उसकी मम्मी की, नहीं तो शादी करके निकाह करके तुम भेज रहे हो बेटी को, तो कुछ नहीं 4 जोड़ी नए तो दिलाओ, कुछ भी शॉपिंग नहीं की, कुछ भी उसको नहीं दिया। पता है वहाँ जाके आगे खर्चा अपन क्यों करते हैं, वहाँ पे करवाएंगे, बहुत पैसा है उनके पास, तुम तो वही ये लेके जाओ, फिर वो तुम्हें नए सूट दिलवाएगा, अपने क्यों खर्चा करें जब तुम पैसे उसके ऐंठ लो, उनके घर के राज जान लो।
और फिर तुम आ जाना, फिर हम सोचेंगे क्या केस लगाना उस पर और क्या करना है। बस यही करते करते तुम बोलती हो कि मैंने फेम के लिए शादी नहीं की। अभी तुम इस वीडियो में सब ससुराल वालों की तारीफ कर रही हो। ऐसे सास ससुर तो किसी को नहीं मिलते जो 1.5 लाख का फ़ोन देते हैं। अच्छा, 1.5 लाख का फ़ोन दे के तुमने अच्छे सास ससुर है ये बोल दिया, और फिर बता रही हो कि मेरी मोहब्बत थी, उधर से मोहब्बत नहीं थी। अरे मोहब्बत थी तुम्हारी भी, चलो एक तरफा मोहब्बत भी होती है तो क्या वैसे परेशान करके उसको जेल में डाल देता। और अभी तो बहुत बड़ी इनकी साजिश है, अभी तो बहुत बड़ी बात सामने निकल के आ रही है कि ये अरमान को केस वापस लेने के लिए अरमान से अच्छी डिमांड रख सकते हैं पैसों की। तो ये बहुत सारा पैसा मांगने वाले हैं। ये सुनने में आया है कि अरमान का घर बार गाड़ी सब बिक जाए, इतना पैसा इनसे मांगो, इनसे केस करो। तुम्हें अच्छा मतलब इंसान हंसता खेलता इंसान तुम्हें मिल गया, उसको बर्बाद करने में। अगर तुम्हें दौलत चाहिए थी तो तुम अपनी मेहनत से कमाते करते, किसी की ज़िंदगी क्यों बर्बाद की। उस लड़की की उसकी माँ रो क्या झाल बुरा है वो बताती, कितना मेहनत से। हमने उसके फर्स्ट ब्लॉग देखे, हम शुरू से देखते हैं। वो वाकई कितना छोटा सा दिखता था, कैसा उसको वीडियो बनाने नहीं आती थी, कितनी मेहनत करके वो यहाँ तक पहुँचा है। और तुम लोग यहाँ पे खुश रह लोगे, लेकिन तुम्हें अल्लाह के यहाँ खुदा के यहाँ तो इसका जवाब देना है। इसका हिसाब किताब सबका होता है, हर मोमिन भाई बहन का होता है। तुम दुनियादारी में अल्लाह को भूल के बैठ गए हो कि वहाँ का हिसाब क्या है। वहाँ तो इंसाफ की बात होती है। जो तुमने दुनिया में किया, जो तुम बोगे वही काटोगे तुम। अगर तुम आज किसी को बेगुनाह को फंसा रहे हो तो कल तुम्हारे साथ भी ऐसा ही होगा। इसलिए किसी को मत परेशान करो। और तुम उस अरमान को मतलब इसलिए तुमने सिर्फ फेम के लिए उससे शादी की, उसे फंसाया, उसको केस लगा दिया। अरे केस लगाने की कहाँ बात आ रही थी। अगर तुम्हारी नहीं बन रही थी, तुम्हें कोई गलत फहमी थी या तुम्हारे साथ में नहीं बन रही थी, तुम मना कर हो जाते, सिंपल डिवोर्स ले लेते। लेकिन तुमने उसको केस लगाया, उसको फंसाया, तो ये तो लोग सब हम यही जानेंगे फेम के लिए ही किया तुमने। अब तुम पैसों की डिमांड करोगी, यही बात होगी और क्या होगा। पैसे खाने के लिए लालची औरतें, तुम्हें शर्म करनी चाहिए। अगर देखो तुम औरत हो, अगर तुम सच होती तो हम तुम्हारे साथ होते, लेकिन अरमान सही है जगह, इसलिए हम अरमान के साथ हैं। आप लोगों की इस बारे में क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताएं। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।